फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हमें दो कलरों की ऊल से और यहाँ पर मैंने नीडल ली है 10 नंबर। इससे बहुत ही सुंदर हम डबल कलर में डिजाइन बनाएंगे। इस डिजाइन को आप स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन, कैप, सॉक्स, नीटिंग के किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, सभी में डल के रेडीमेड जैसा डिजाइन बन के आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, दोनों कलरों से सुंदर सा एक डिजाइन सीख लेते हैं कि ये डिजाइन हमने किस तरह से बनाया है। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं। एक्स्ट्रा मैंने कोई भी फंदा नहीं डाला। आप 2 के पेयर में फंदे डालिए और अपना डिजाइन बना लीजिए। आप पहले यहाँ पर आप कोई भी बॉर्डर बनाइए। बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पर देखिए, ये मैंने 4 सिलाई सीधी तरफ से उल्टी और उल्टी तरफ से उल्टी बॉर्डर के तौर पे 4 सिलाई बनाई है। आपको जो भी बॉर्डर पसंद है वो आप बनाइए। और यहाँ से चलिए डिजाइन की हमारी पहली सिलाई सीधी सिलाई। यहाँ पर हम ये सेकंड कलर लगाएंगे, वाइट वाला। वाइट कलर हम लगा के यहाँ से और डिजाइन की पहली सिलाई बनाएंगे। तो पहले फंदे को तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। दूसरे फंदे को इस सिलाई में हमने बनाना नहीं है, लेकिन इसमें से हमने लूप निकालना है। जो ये दूसरा फंदा है, इसके पीछे से यहाँ से हमने नीडल डाल के वाइट कलर के धागे से एक इस तरह से लूप निकालना है और इस फंदे को दूसरे वाले को ऐसे ही उतार लेना। फिर से ये फंदा छोड़ेंगे और इन दोनों के बीच से लूप निकालेंगे हम यहाँ से इस तरह से, और इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। फिर से अगले वाले इन दो फंदों के बीच से ऐसे लूप निकालेंगे हम इस तरह से, और इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। अगले वाले में फिर से ये हमारी डिजाइन की पहली सिलाई और सीधी सिलाई है। बहुत ही अच्छा डिजाइन बन के आएगा। तो यहाँ से भी देखिए, दोनों के बीच से इस तरह से लूप निकालिए और इस फंदे को ऐसे ही उतार लीजिए बगैर घुमा। फिर से इन दोनों के बीच से एक लूप निकालिए और इस तरह से उतारिए इस फंदे को। तो ये हम पहली सिलाई को इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल ही आसान डिजाइन है और बहुत ही अच्छा डिजाइन है। इसे एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। इस तरह से फिर से दोनों के बीच से नीडल डाल के और एक लूप निकालेंगे और इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। फिर से इन दोनों के बीच से एक लूप निकालेंगे, इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। फिर से दोनों फंदे को बीच में से लूप निकालेंगे, इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। फिर से हम दोनों फंदों के बीच से एक लूप निकालेंगे और इसे ऐसे ही उतार लेंगे। फिर से इन दोनों फंदों के बीच से लूप निकालेंगे और इसको ऐसे उतारेंगे। फिर से इन दोनों फंदों के बीच से लूप निकालेंगे, इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। तो इसी तरह से हमने पहली सिलाई को यहाँ पर सीधी साइड से बना के कंप्लीट करेंगे। इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर से इन दोनों फंदों के बीच से इस तरह से एक लूप निकालेंगे और इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। लास्ट के फंदे को अकेला जो इसको सीधा ही बना लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर डिज़ाइन की पहली सिलाई को बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई की तरफ। दूसरी सिलाई को किस तरह से बनाना है, इस फंदे को तो ऐसे ही उतारिए या बनाइए, वो आपके ऊपर, आपकी मर्जी है। अब जो ये फंदा उतारा था और ये लूप निकाला था, इन दो फंदों को इकट्ठा उल्टा बनाएंगे। फिर से अगले दो फंदों को हम लेंगे, इकट्ठा उल्टा बनाएंगे। फिर से अगले दो फंदे लेंगे, यानी कि लूप वाला भी और स्किप किया हुआ फंदा भी, इनको दो को इकट्ठा एक उल्टा बनाएंगे। सिर्फ 2 सिलाई का डिजाइन है और ये 4 सिलाई में कंप्लीट होता है, क्योंकि दोनों कलरों को हमने 2-2 सिलाइयों से बनाना है। तब हमारा ये डबल कलर में बन के आएगा। तो 2 का 1 किया, फिर से 2 फंदों को इकट्ठा यहाँ पर हम उल्टा बनाएंगे। फिर से अगले 2 फंदे इकट्ठे उल्टे बनाएंगे। तो इस दूसरी सिलाई को हमने 2 फंदे इकट्ठे उल्टे बना के पूरी सिलाई को दूसरी को कंप्लीट करना है। इसको भी इकट्ठा 2 का
लास्ट का फंदा बचा है, इसे अकेला उल्टा बनाएंगे। तो ये दूसरी सिलाई हमारी उल्टी साइड से बन के कंप्लीट है। अब आ गई है डिजाइन की तीसरी सिलाई। तीसरी सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है, तो तीसरी सिलाई को भी ध्यान से देखिए। सेम इसी तरह से बनाना है हमने। पहले फंदे को तो हम ऐसे ही उतारेंगे। अब फिर से हम ये सेकंड कलर बेस वाला लगाएंगे और ऐसे लूप निकालेंगे। फिर इस लूप को फंदे को ऐसे उतारेंगे। फिर से ऐसे दोनों फंदों के बीच से लूप निकालेंगे, इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। फिर से इन दो फंदों के बीच से लूप निकालेंगे, इसको ऐसे ही उतारेंगे। फिर से दो फंदों के बीच से लूप निकालेंगे और इसको ऐसे ही उतारेंगे। फिर से दोनों फंदों के बीच से लूज लूप निकालेंगे और इसे ऐसे स्किप कर लेंगे। फिर से इन दो फंदों के बीच से लूप निकालेंगे। यानी कि सेम हमने पहली सिलाई की तरह ही तीसरी सिलाई को भी बनाना है, क्योंकि दो दो सिलाइयों का ही डिजाइन है। धागा चेंज करते जाएंगे और इन्हीं दो दो सिलाइयों को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, तो हमारा रेडीमेड लुक में बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बनता हुआ आएगा। इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, फिर से यहाँ बीचों बीच से लेंगे और इसको भी उतार लेंगे। फिर से दोनों को लेंगे, इसको भी उतारेंगे। फिर से दोनों फंदों के बीच से लूप लेंगे और इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। फिर से दोनों फंदों के बीच से लूप लेंगे, इसे ऐसे ही उतारेंगे। तो सेम हमने तीसरी सिलाई को भी पहली सिलाई की तरह ही बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे, अकेला बनाएंगे। तीसरी सिलाई डिजाइन की बनके कंप्लीट है। डिजाइन की चौथी सिलाई उल्टी सिलाई। इसे हमने पहले फंदे को ऐसे ही उतार के अब फिर से हमने दो का एक, फिर से यहाँ पर दो का एक, फिर से 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 यहाँ पर दो का एक, फिर से 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 दो का एक। तो इसी तरह से हमने ये अपनी फोर्थ रो यानी कि चौथी सिलाई को सेम दूसरी सिलाई की तरह ही बनाते हुए हमने कंप्लीट करना है। लास्ट का बचा अकेला फंदा, इसको अकेला उल्टा बना लेंगे। तो ये हमने फोर्थ रो को उल्टी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दो दो सिलाइयों में ये डिज़ाइन इस तरह से बनता हुआ आएगा। बहुत ही मजबूत सा डिज़ाइन है, इसमें बच्चे को ठंड भी बिल्कुल नहीं लगेगी। इस डिज़ाइन को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, इन्हीं अब की बार हमने पांचवी सिलाई में फिर से वाइट कलर लगाना है, तो इन्हीं दो दो सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ आएगा। ये मैंने देखिए 1 2 3 4 5 डिज़ाइन मैंने यहाँ पर आपको डाल के दिखाए। तो थोड़ा सा बड़े में डिज़ाइन का फाइनल लुक इस तरह से आएगा। अगर आपको हमारा डिज़ाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तो बने रहिए इसी तरह चैनल के साथ।